चलो यार, लेट्स स्टार्ट यार एवरेज का यार। फर्स्ट क्वेश्चन यार, द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड 7 years ago। हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड 7 years ago was कितना 42। यार 7 साल पहले 42 थी, तो आज कितनी होगी यार? उतने नंबर ऑफ ईयर्स क्या करेंगे, ऐड कर देंगे यार। यार क्लियर है ना? हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड की आज कितनी हो जाएगी सर? 49। 42 + 7 कितना? 49। एंड दैट ऑफ वाइफ एंड चाइल्ड 9 years ago। 9 साल पहले वाइफ और चाइल्ड की कितनी थी यार? 36। 9 साल पहले 36 थी, तो आज कितनी होगी यार सर? 45। 36 + 9 45। बिना क्वेश्चन पढ़े हस्बैंड की एज में बड़े आराम से निकाल लेता हूँ यार। 45 49 से कितना हुआ यार? -4। कितने बंदे हैं? 2। -8। सर बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? +8 डिवाइड बाय कितना? 1। एक ही है, तो 49 + 8 कितना आ गया यार? 57। पूछ रहे प्रेजेंट एज ऑफ दी हस्बैंड। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। आई होप सबको क्लियर होगा यार, जो ऑनलाइन में बैठे हो यार। यस सर। Out of the 6 numbers, the sum of first 5 numbers is 7 times the 6 number। 6 नंबर है यार, 1 2 3 4 5 6। सम ऑफ फर्स्ट 5 numbers a1 + a2 + a3 + a4 + a5 is 7 times the 6th number। 7 times the 6th number, ठीक है। और 6 के 6 का एवरेज कितना है? 136। ठीक है, बेसिक देख लो यार, बड़ा सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 5 का सम दिया हो कितना? 7 टाइम्स दी a6 रख देता हूँ यार ऊपर। a1 + a2 a3 a4 a5 + a6 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू कितना? 136। यही होता ना एवरेज का बेसिक फॉर्मूला। पहले 5 का सम कितना दिया हुआ है? 7 टाइम्स a6 यार। 7 टाइम्स a6 + a6 इज इक्वल टू 136 × 6। 7 + 1 कितना? 8। 8 टाइम जो 6 टर्म है वो कितना आएगा? 136 × 6। श्योर है एग्जाम में कटना ही कटना है, पक्का यार। 8 1 = 8 और 8 7 = 56। 17 × 6 कितना होता है? 102। a6 की वैल्यू कितनी आ गई? 102। वो कह रहा है फाइंड द 6 नंबर। 6 नंबर क्या है? 102। ठीक है, नेक्स्ट। इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स। क्या क्यों डाला है क्वेश्चन यार? इसका एक रीजन है बड़ा। बेसिक से तो कर ही सकते हैं, जैसे ही मेरे को दिखाना यार एवरेज मार्क्स ऑफ दी गर्ल्स दिया हुआ है, एवरेज मार्क्स ऑफ दी बॉयज दिया हुआ है, और मुझे क्या निकालना है? एवरेज मार्क्स ऑफ दी होल क्लास। मिक्सचर एंड एलिगेशन। बड़ा ही कमाल का, 1 सेकंड में सिखाता हूँ। ये इसलिए डाला है क्वेश्चन यार, ध्यान रखना। जैसे ही मेरे को दिखा गर्ल्स के मार्क्स दिए हैं, बॉयज़ के मार्क्स दिए हैं, और एवरेज निकालना है, सिखाया था मैंने ज़रूर यार मिक्सचर एंड एलिगेशन में। एक लाइन का कॉन्सेप्ट है यार। पहले तो देखें, वो कह रहा है इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट 45% आर गर्ल्स। 45% की सर रेशियो होती है 45/100 9/20। मतलब गर्ल्स कितनी है सर? 9। तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे यार? 11। ठीक है, अब कह रहा है एवरेज मार्क्स ऑफ दी गर्ल्स कितना है? 54। ठीक है, एंड दी बॉयज इज कितना? 46। ठीक है जी। और कह रहा है दोनों की क्या करो? कंबाइंड एवरेज। बेसिक तो कर ही सकते हैं, लंबा पड़ता बहुत यार, करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब क्या कंबाइंड एवरेज निकालनी है? कैसे निकालेंगे यार? सिखाया था यार। जब भी बीच की चीज निकालनी है तो क्या करते हैं यार? सर इन दोनों का डिफरेंस लो। 54 - 46 कितना? 8। और इसको किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? जो गर्ल्स और बॉयज़ की रेशियो दी हुई है, 9:11। बड़े वाला कर लूँ सॉल्व, ज़्यादा आसान हो जाएगा मेरे लिए। 11/20 × 8। 2 पे गया, 5 पे गया, 22/5। 22/5 कितना? 4.4। 4.4। ठीक है, और 9 वाला भी कर लें यार। 9/20 × 8 कितना आ गया यार? 18/5, या कहूँ 3.6। 3.6। बेसिक चीज सिखाई थी यार, बड़े में से छोटा माइनस। 54 - 4.4 कितना आ गया यार? 6
49.6। जैसे ही क्या मैंने देखा दोनों का कंबाइंड एवरेज निकालना, मिक्सचर एलिगेशन यार, छुट्टी, कैलकुलेशन करोगे टाइम लग जाएगा। सर हाँ जी हाँ जी बोलो मिक्सचर यार। एलिगेशन इसमें जैसे हमारे को 54 46 तो दिया हुआ था और 9 11 हमको पता था। हाँ जी ठीक है, तो हम एवरेज कुछ भी लेट कर लेते, 50 ही लेट कर लेते। बिल्कुल कर सकता है, और कितना तो आगे कितना पीछे वो भी कर सकता है, बिल्कुल ठीक है, हाँ। बिल्कुल कर सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। पर अप्रोच यही सिखानी थी मेरे को यार, कैसे करते हैं डिवाइड वो देखना प्लीज यार एक बार। डिफरेंस कितना है, 54 - 46 कितना, 8। ठीक है, अब इस 8 को किस रेशियो में डिवाइड करना है मेरे को, सर जो रेशियो है बॉयज़ और गर्ल्स की, कितनी रेशियो है वो भी देख लेते हैं यार। कितनी रेशियो दी हुई है, 9:11। 8 को सर डिवाइड करेंगे 9:11 की रेशियो में। ठीक है, कैसे करते हैं डिवाइड सर, 9 डिवाइड बाई 9 + 11 कितना, 20 इंटू 8, 4 2 = 8, 5, 18/5 कितना आ गया, 3.6, और 11/20 इंटू 8, 4 2 = 4 5 22/5 कितना आ गया, 4.4। बड़े में से छोटा माइनस कर दिया, निकाल दिया। ठीक है, दी एवरेज, वो तो है ही यार, बेसिक तो कर ही सकता है, पर वही स्ट्राइक कराने वाली बात है। बेसिक का भी चीज़ें आएंगी जब बेसिक भी करेंगे यार, पक्का, हाँ बता यार। ये फिर करेंगे। द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय अ स्टूडेंट इन 4 सब्जेक्ट्स इज 75। 1 2 3 4 कितना है मेरे को यार, 75। बट वेन दी इंग्लिश इज एडेड, जब इंग्लिश ऐड करी मैंने, दी ओवरऑल एवरेज बिकम्स कितना, 70। अभी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इंग्लिश के आराम से स्कोर निकाल सकता हूँ बड़े प्यार से। यार कितना कम है यार, 4। कितने सब्जेक्ट हैं यार, एक मिनट यार, कितना कम है यार, 5। और कितने सब्जेक्ट हैं यार, 4, -20। और बैलेंस करने के लिए क्या करूँगा यार, +20। थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया, ये +20, यहाँ पे कितना आ जाएगा, -20। और कितनी ऑब्जर्वेशन है, एक। 70 - 20 कितना है यार, सर 50। हाँ जी ट्वेंटी हाँ जी फाइव बोलो। माइनस नहीं करेंगे? हाँ जी, 25, 25 क्या, क्योंकि 5 सब्जेक्ट्स हो गए दी ना इंग्लिश। एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट इन 4 सब्जेक्ट्स, 4 सब्जेक्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 इज 75। ठीक है, बट वेन दी मार्क्स ऑफ इंग्लिश आर एडेड, इंग्लिश के मार्क्स ऐड किए, तो अब टोटल सब्जेक्ट कितने हो गए, 5। आर एडेड, दी ओवरऑल एवरेज बिकम्स कितना, 70। ठीक है, अब यार ये तो बेसिक है बड़ा, बिल्कुल यार। 4 का एवरेज दिया, 5वें का निकालना है यार। कितना ज़्यादा है, 75 70 से 5, कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4, 5 × 4 कितना, 20। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, -20 डिवाइडेड बाय कितनी ऑब्जर्वेशन है, एक, -20/1, -20। क्लियर है। यस सर। ठीक, दी एवरेज ऑफ, हाँ यार ये सर दो ये तीन जगह पीछे आया है। वाला दोबारा समझा दो एक बार। हाँ जी, सर ये पीछे वाला दोबारा समझा दो एक हाँ जी हाँ जी यार, वो कह रहे हैं बार। एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय अ स्टूडेंट इन 4 सब्जेक्ट्स इज 75। 4 मार्क्स, 4 सब्जेक्ट्स हैं, उनका एवरेज कितना दिया हुआ है, 75। ठीक है, अब वो कह रहा है यार, अगर इंग्लिश के मार्क्स भी ऐड कर दिए जाएं तो एवरेज कितना हो जाता है, 70। तो यार बड़ा बेसिक है, 4 ऑब्जर्वेशंस का एवरेज तेरे को दिया हुआ है, पांचों का भी एवरेज तेरे को दिया हुआ है। अब तेरे को कौन सा निकालना है, 5th ऑब्जर्वेशन निकालनी है, बड़ा बेसिक यार। कितना ज़्यादा है, 5, कितनी ऑब्जर्वेशन है, 4, 5 × 4 20। बैलेंस करने के लिए क्या हो जाएगा, -20, 70 - 20 कितना, 50। ठीक है, सर ओके। पक्का। ये आया काफ़ी बार यार पेपर में, 2 3 लग गया पेपर में आया क्वेश्चन सेम। द एवरेज ऑफ 6 इंटीजर्स, 1 2 3 4 5 6 इज कितना दिया हुआ है, 48। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इंटीजर्स, A1 + A2 + A3
प्लस A4 प्लस 5 पहले 5 इंटीजर्स का एवरेज कैसे निकालते हैं सर, डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू कितना, 70% ऑफ द सिक्स्थ इंटीजर। 70% मतलब 7/10 इंटू A6। ठीक है जी। तो अगर मैं A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या निकलेगी, 7 5 का कितना, 35/10। कट भी जाएगा यार, 7/2। ठीक है, 7/2 A6 है, खत्म हो गई। अब वो कह रहा है एवरेज ऑफ 6 इंटीजर्स कितना दिया होता है, 48। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, दिस A1 प्लस A2 A3 A4 A5 और A6 डिवाइड बाय 6 कितना है, 48। और A1 से A5 की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, 7/2 A6। ये 6 ऊपर चला जाएगा एक तो यार, 7/2 A6 प्लस A6, 48 इंटू 6 यार कितना आ रहा है, 48 इंटू 3 144, 144 का डबल यार 288। ठीक है, मतलब अप्रोच देखना किस तरीके से अप्रोच हो रहा है। एलसीएम लिया 2, 7 प्लस 2 कितना यार, 9। या ऐसे रख लेना, कट जाएगा। 9 A6 48 इंटू 6, कोई नहीं यार, कट जाएगा। 3 पे काटा, 3 पे काटा, तो A6 की वैल्यू कितनी आ गई यार, 16 इंटू 2 इंटू 2, 32 इंटू 2 कितना, 64। 32 आ रहा था ये, हाँ ठीक है। 5 का सम, 5 का एवरेज ये रहा ना, सम से निकाला हो तो 32 आ जाता। ठीक है ना यार, ऑनलाइन में क्लियर है अप्रोच यार। यस सर। Yes, बाकियों को यार बिल्कुल करते हैं। यस सर। यस सर। एक बार दोबारा से देखो यार, वो कह रहा है एवरेज ऑफ 6 इंटीजर्स कितना है, 48। ठीक है, एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 इंटीजर्स, पहले 5 का एवरेज क्या है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। ये इसीलिए डाला है क्वेश्चन, ध्यान रखना, इस तरीके से अप्रोच करना है। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 बाय 5 का एवरेज क्या है, 70% ऑफ दी सिक्स्थ इंटीजर। 70% मतलब 7/10 या 70/100 इंटू A6 यार। ठीक है, अब यार इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर गया, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 कितना आ गया, 7 5 35, 35/10, सिंप्लीफाई किया 7/2 A6। ठीक है, अब हमने बेसिक चीज़ चलानी है, A1 प्लस A2 प्लस A3 A4 A5 A6 का सम और फिर उसका एवरेज लिया, वो कितना है 48। तो सम कितना आ जाएगा सर, ये ऊपर ले जाऊंगा तो A1 प्लस A2 प्लस A3 A4 A5 A6 कितना आएगा, 48 इंटू 6 ये रहा। और सर इनका सम आपने अभी निकाला ही है, 7 A6/10, ये यहाँ डाल दिया मैंने यार। ठीक है, फिर उसको सॉल्व करा है, सॉल्व करके आ गया। कौन से वाली यार, परसेंटेज में चलाऊं, 70/100 सिंप्लीफाई, छोटा। क्लियर है ना पीछे यार, हाँ जी हाँ जी। ये YouTube पे आ जाएगा रात को यार, अब वो तो है ही, ये लाइव चीज़ चाहिए होती है यार, बिल्कुल। हाँ यार बहुत बढ़िया यार, बहुत सही जगह पे आ रहा है CPU यार। द एवरेज वेट अप्रोच, 2-3 तरीके हैं इसको करने के भी, ABC का एवरेज वेट कितना दिया हुआ है, 65। अब कह रहा है एवरेज वेट ऑफ A एंड B दिया हुआ मेरे को कितना है, 63.5। ठीक है, और कह रहा है एवरेज वेट ऑफ A एंड C कितना है, 67.5। देन फाइंड द वेट ऑफ A इन kg। किसका वेट निकालना है, A का, चाहे यहाँ से चल लो चाहे AC से चल लो, कोई दिक्कत नहीं है। A B से चल लेते हैं यार, ज़्यादा सही है। A और B का एवरेज कितना दिया हुआ है, 63
63.5 65 से कितना कम है? -1.5। कितनी ऑब्जर्वेशन है सर? 2। ठीक है, -1.5 इंटू 2 कितना हो गया? -3। तो सर यहाँ बैलेंस करने के लिए कितना हो जाएगा? +3। तो 65 + 3 कितना आ गया? 68। तो सी का सर वेट आ गया कितना? 68। अब मेरे को क्या निकालना है? ए का निकालना है। ए और सी ले लेता है। और एक कॉमन सेंस है अगर किसी में, ए + सी बाय 2 कितना आ रहा है? एवरेज वेट कितना? 67.5। यार अभी कल परसों की क्लास में हो रहा था, दो नंबर का एवरेज अगर बीच का नंबर है तो एक लेफ्ट वाला नंबर होगा और एक राइट वाला नंबर होगा। नहीं भी आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं यार, क्या टेंशन है। सी का है कितना? 68। तो यार 68 67.5 से कितना ज़्यादा है? 0.5। तो ये कितना कम होगा? 0.5 कम होगा। लेकिन मेरी अप्रोच क्या रहती, जैसे ही मैंने ये देखा सी की वैल्यू 68 है तो ए की वैल्यू क्या होगी? 67 यार। 67 + 68 का ही तो मिड का वैल्यू आएगी ना 67.5। ये बात समझ में आ रही है? ठीक, -0.5 कर दिया। हाँ बिल्कुल यार। ए बी सी का एवरेज वेट है 65। ठीक है, ए और बी का 63.5, ए और सी का 67.5। ठीक है, मेरे को क्या निकालना है? ए निकालना है ना, किसी से उठा ले यार तू पहले। ए और बी का वेट कितना? 63.5। कितना कम है? -1.5। कितनी ऑब्जर्वेशन है? 2। -1.5 इंटू 2 कितना? -3। ठीक है, बैलेंस करने के लिए कितना हो जाएगा? +3। ठीक है, किसमें सर? एवरेज में। 65 + 3 कितना? 68। ठीक है, तो सी का वेट कितना हो गया? 68। अगर एक कॉमन सेंस में लगाऊं जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ, अब वेट किसका निकलवा रहा है? वो ए का। ए + सी का जो एवरेज है ना यार, वो तुम्हें क्वेश्चन में दे रहा है कितना? 67.5। ठीक है, दो बंदों का एवरेज 67.5 और एक का वेट है 68। तो भाई 67 + 68/2 ही तो करोगे ना, तभी तो 67.5 आएगा ना। पर हाँ, हम निकाल लेते हैं यार, ये निकाला मैंने यार। कितना ज़्यादा 68 है? 0.5। बैलेंस करने के लिए कितना कम करना पड़ेगा? -0.5 कम कर लिया। ठीक है, अभी एज इट इज क्वेश्चन एक और आएगा सीपी को, डाला हुआ शीट मैंने यार। ऑनलाइन में क्लियर है सबको यार? सर ये जो a + c/2 वाली इक्वेशन है, अगर हम इसमें c की वैल्यू डाल दें तो इससे नहीं आ जाएगा बिल्कुल आ a? जाएगा यार, थोड़ा लंबा नहीं पड़ेगा बस। हाँ लंबा पड़ेगा सर। बस ठीक है। हो तो रहा है बिल्कुल इससे भी। मतलब इसी चीज को एलिमिनेट करना है यार, ये तो मतलब मेरे बगैर भी तुम करते ही ना, श्योर है? जी सर ठीक तो है। इसी को एलिमिनेट करना बस। द प्राइस है यार, ध्यान रखना, वहां क्वेश्चन लिखा होगा एवरेज प्राइस। हाँ अब क्वेश्चन ठीक हो गया ना। वहां क्वेश्चन में तुम्हारे पास जो क्वेश्चन आएगा वहां लिखा होगा एवरेज प्राइस। ये एक और सीपीओ क्वेश्चन है यार। एवरेज नहीं है, प्राइस है। द प्राइस ऑफ द 3 चेयर्स इज कितना? 14,014 एंड द प्राइस आर इन द रेशियो ऑफ कितना? एवरेज लिखा होगा वहां पे, ध्यान रखना। नहीं नहीं यार, जो है जो गलती है कराया मैंने। ठीक है यार, मतलब जो सॉल्यूशन एसएससी ने दिया उसमें है, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। और फिर तो ऑप्शन गलत है। हाँ हाँ 14,014 यार, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है तो यार। कोई नहीं, ठीक है, अब ध्यान रखना इसका। और तुम्हारे पास एवरेज लिखा होगा, ये ध्यान रखना। द प्राइस ऑफ 3 चेयर्स इज कितना? 14,014 एंड द प्राइस आर इन द रेशियो ऑफ 3:4:7। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है यार। 7 4 11 और 3 कितना? ऊपर देखना, एवरेज ही नहीं है। नहीं, वो एवरेज नहीं है, सिर्फ प्राइस बस। 7 4 11 और 3 14, 14 रेशियो की वैल्यू है 14,014। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी यार? 14,014/14। 14 1 ज़ा 14, 0 1 पे भी नहीं गया, 0 14 1। एक रेशियो की वैल्यू 1001, तो क्या निकालनी है? 7 की वैल्यू। 7
7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यार? ठीक है यार? हाँ हाँ, सेम टू सेम क्वेश्चन यार, अभी किया था हमने। एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी, अब इसमें वो गलती मत करना यार। ए बी एंड सी इज कितना? 65। अब तो मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, ध्यान रखना किसका वेट निकालना है, सिर्फ सी का। ओके, बी एंड सी उठा लेता हूँ। एवरेज वेट ऑफ बी एंड सी इज कितना? 61.5। ठीक है, ए का वेट निकल जाएगा यहाँ से, बिल्कुल निकलेगा यार। ये कितना कम है यार? -3.5 इंटू 2 कितना आ गया? -7। बैलेंस करने के लिए कितना हो जाएगा सर? +7। 65 + 7 कितना आ गया? 72। ये बात क्लियर है? ठीक है, अब कह रहा है सी का वेट निकाल दो यार। एवरेज वेट ऑफ ए दिया हुआ, ए निकाला मैंने 72। अब वो कह रहा है ए और सी का जो एवरेज वेट है ना सर, वो कितना है यार? 68.5। ये 72 है यार। 72 68.5 से कितना ज़्यादा है? 3.5। 3.5 ज़्यादा है सर। तो बैलेंस करने के लिए इसको कितना कम करना पड़ेगा? -3.5 यार, डिवाइडेड बाय 1 -3.5 65.0। फाइंड द वेट ऑफ सी। ठीक है, मतलब ध्यान रखना है प्लीज यार, ऑनलाइन में भी यार उसी अप्रोच को हमने हिलाना है कि जो बेसिक वाली सीखी हुई है। पेपर में उस तरीके से नहीं चलेंगे यार। हाँ जी, ठीक है, ये तो बहुत ही आसान है यार, CHSL था यार। द एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी इज कितना है? 20 ईयर्स। ठीक है, एंड दैट ऑफ बी एंड सी इज कितना? 25 ईयर्स। बड़ा ही आसान है यार, बिना क्वेश्चन पढ़े पहले मैं जो मेरे को आता है मैं निकाल लेता हूँ। कितना ज़्यादा है सर? 5। कितनी ऑब्जर्वेशन है सर? 2 + 10। बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? -10। 20 - 10 कितना है? 10। तो व्हाट इज द एज ऑफ ए आर? 10। क्लियर है ना? सर स्क्रीन चली गई। स्क्रीन चली गई। सर बैटरी कम थी कैमरा में। अब आ गई स्क्रीन यार? आ गई सर। थैंक यू। द एवरेज ऑफ 4 आइटम्स इज 30 CGL per year। 4 आइटम्स का एवरेज दिया हुआ है 30, एंड फर्स्ट टर्म इज 1/3 of the sum of the remaining terms. Okay यार, A1 is equal to 1/3 of A2 plus A3 plus A4। मतलब 3 times A1 is equal to A2 plus A3 plus A4। खत्म हो गया। अब तो बड़ा सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऊपर रख दूं यार, A1 plus A2 plus A3 प्लस A4 का एवरेज है ना, तो सम कितना हो जाएगा सर? सर 4 इधर ले जाना, 30 × 4 120 यार। A2 A3 A4 की वैल्यू दी हुई है सर, यहाँ रख लो। A1 + 3A1 इज इक्वल टू 30 × 4। हाँ 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 बिल्कुल, 4A1 इज इक्वल टू 120 30। वो कह रहा है फाइंड दी फर्स्ट टर्म 30। ठीक है,
द एवरेज ऑफ 4 आइटम्स इज कितना 30, ठीक है। सम कितना हो जाएगा 30 इंटू 4, ठीक है 120, ठीक है। एंड द फर्स्ट टर्म इज, पहली टर्म क्या है 1/3 है ऑफ द सम, एवरेज नहीं, एवरेज नहीं, एक्चुअल में एवरेज दिया हुआ है। अगर तू ध्यान देगा 3 टर्म का अगर मैं तेरे से पूछूं एवरेज कैसे निकालेगा, तो कैसे निकालेगा, तीनों का सम डिवाइड बाय 3, उसने यही बोला हुआ है, बस उसने एवरेज वर्ड यूज नहीं किया, उसने क्या लिख दिया उसको, सम, कंफ्यूज करने के लिए। वो यहाँ पे चाहता तो इसको तुम 3 और डिवाइड करते, एवरेज नहीं, एक्चुअल में दिया ही एवरेज हुआ है, समझ पा रहे हो ना, तीनों का सम डिवाइड बाय 3, एवरेज ही दिया हुआ है। ये बात समझ में आ रही है? पर हाँ ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया हम उसको पढ़ेंगे, छुट्टी। हाँ यार ये तो बिल्कुल कॉपी वाला हुआ है। इन अ क्लास द एवरेज स्कोर ऑफ 30 स्टूडेंट्स इज 69। 30 स्टूडेंट का एवरेज कितना है सर 69। लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट द स्कोर ऑफ वन स्टूडेंट वाज wrongly read as, गलत क्या था यार 88 और करेक्ट क्या था यार 58। सिखाया था यार करेक्ट माइनस रॉन्ग, 58 माइनस 88 माइनस 30, ठीक है। लेकिन सर कितनी ऑब्जर्वेशन है 30, सब में बराबर डिवाइड कर दो, कितना आ गया -1। सर जो भी एक्चुअल जो आपका ओरिजिनल एवरेज था उसमें से क्या कर दो -1, 68, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ऐसे क्वेश्चन किया था। यार ऑनलाइन में क्लियर है यार? यस सर। एक ही बच्चा बैठा क्या? यस सर। यस सर। ठीक है चलो। हाँ यार बढ़िया सवाल यार। CGL प्री निकालो यार, कोई नहीं शायद शीट में नहीं आएगा यार, कोई नहीं, करो करो, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ चलिए यार। नहीं रुक जा। अ लाइब्रेरी हैज एन एवरेज ऑफ 265 विजिटर्स ऑन संडे। संडे को 265 बंदे आते हैं ऑन एन एवरेज, ठीक है। एंड 130 विजिटर्स ऑन अदर डेज। 110 विजिटर आते हैं अदर डेज। अदर डेज मतलब यार मंडे से लेके सैटरडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 130 लोग आते हैं, ठीक है, एवरेज ऑन एन एवरेज। वो पूछ रहा है एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे इन अ मंथ ऑफ 30 डेज, बता दो कितने होंगे अगर मंडे से हम शुरू कर रहे हैं। मंडे से शुरू कर रहे हो तो मैं इतना हिंट देता हूँ, 1 तारीख को मंडे हुआ तो संडे कब पड़ाया 7 को, फिर कब पड़ेगा 14, फिर कब पड़ेगा 21, फिर कब पड़ेगा 28। संडे कितने हो गए 4 संडे हो गए सर, और बाकी दिन कितने हो गए 26। निकालो। हाँ जी ऑप्शन ए। ऑप्शन कितना ए 148। बिल्कुल यार। यस सर ऑप्शन ए। सर ऑप्शन ए। A library has an average of 265 visitor on Sunday। एक संडे को कितने होते हैं 265। महीने में संडे कितने हैं 4,
तो कितने विजिटर हो गए सर? 4 इंटू 265, ठीक है। और 130 विजिटर ऑन अदर डेज, एक दिन में 130 है तो बचे हुए दिन कितने हैं? 26। 26 इंटू कितना यार? 130, यही टोटल विजिटर होंगे, पक्का है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है? 265 इंटू 2 कितना होता है? 530 इंटू 2, इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 2। 265 इंटू 2 कितना? 530, 530 इंटू 2 कितना? 1060। सर ये करने से अच्छा डेविएशन ना कर ले। वो भी करेंगे यार, वो एक्चुअली पहले उससे किया था ना, इसलिए इसको इससे करके दिखा रहा हूँ, बेसिक से भी। 26 इंटू 13 करना है, 13 इंटू 13 इंटू 2, 13 इंटू 13 कितना है? 169 इंटू 2 कितना? 338, 3380। टोटल कितना आ गया सर? 0, 14। ये क्या आ गए? टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स पूरे 30 दिन के। एवरेज निकालना है सर, 30 से डिवाइड कर दो। डिविएशन से भी कर सकते हैं यार, और एक और तरीका भी है करने का, पर हाँ मेरे को दिखाना था कि अप्रोच क्या रहनी चाहिए। 13th ईयर, एक बार ऊपर देखना है एक बार प्लीज, 5 सेकंड में सवाल उड़ाते हैं। द एवरेज एज ऑफ मैन एंड हिज सन इज कितना? 60 years। द रेशियो ऑफ द एज इज 13:7, मतलब मैन की 13 है सर और सन की कितनी है सर? 7। यही कह रहा है ना, तरीका तो है करने का। व्हाट इज द एज ऑफ सन? सन की एज क्या दी हुई है? 7। ऐसी ऑप्शन जो 7 से कट जाए। ठीक है, ये एक्चुअल में ऐसे करना। हाँ तरीका तो सर है ही। मैन और उसका एजेस कितनी कितनी दी हुई है? 13x प्लस 7x। इनका क्या कह रहा है सर? एवरेज कितना दिया हुआ है? 60। 20x इज इक्वल टू 120। तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर? 6। तो कितना निकालना है सर? 7x। तो 7 इंटू 6 कितना? 42। लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाएगी यार, मैंने सिर्फ देखा एज ऑफ द सन 7 से एक ही रेशियो कट रही है, ऑप्शन कट रही है 42। हाँ जी, जो 13 से कट रहा है, बिल्कुल यार, एग्जैक्टली। बात समझ में आई ना? और करना ऐसे है मेरे को, ठीक है यार। ऑनलाइन में समझ में आई चीज यार? Yes, sir. ठीक। देखना एक बार यार, करने को इसको भी ऑप्शन से करता मैं। द एवरेज एज ऑफ सोनू, सीता एंड गोविंद इज 30 years, ठीक है। एंड देयर एजेस आर इन द रेशियो ऑफ 4:5:6। देन द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ सोनू एंड गोविंद। सोनू और गोविंद का एज डिफरेंस यहाँ रेशियो में कितना है? 2 का मल्टीपल होना चाहिए सर। में से एक आ गया ना, एक अब लगा लेते हैं। 4 + 5 6, 5 11 और 4 कितना? 15। 15x/3 कितना दिया हुआ है? 30। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 6। एक की वैल्यू कितनी? 6। और डिफरेंस कितने का है सर? 2x का। बेसिक कर सकते हैं, सब कुछ करता मैं, लेकिन सिखाना यही चाहता हूँ यार, ठीक है यार। ऑनलाइन में क्लियर हुआ ये चीज़ यार? Yes, sir. Yes, sir. ठीक। बाकी लोगों को यार, बाकी लोग हैं? Sir, जी दोबारा बता दो। हाँ बिल्कुल यार। वो कह रहा है यार, सोनू, सीता मान ले यार, इसको नाम गलत है बस, प्लस गोविंद की एवरेज एज दी हुई है कितनी है मेरे को? 30। यही कह रहा है ना। और उसकी रेशियो कितनी दी हुई है? 4:5:6। 4x + 5x + 6x। 6 और 5 11,
11 और 4 कितना 15, 15x बाय 3 कितना आ गया 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। वो पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ सोनू एंड गोविंद। सोनू और गोविंद यार कितना कितना एज डिफरेंस है, 6 में से 4 गया कितना 2, एक की वैल्यू 6 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यार 12। ठीक है यार। ओके सर। चलो यार अब मेरे को 1 मिनट रुको यार।